ये जो हाजी अमीनुद्दीन है, मोहम्मद अली मजहर है, हसन अजहर रिजवी है, मुसरत हिलाली है, या शाहिद बिलाल हसन है, अली बाकर नशवी है, और सलाउद्दीन पमर है, और जो आमिर फारूक है, और यहाँ पे जो जस्टिस डोगर है, जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास है, जस्टिस आसिफ है, जस्टिस खादिम सोमरो है, जस्टिस आजम खान है, ये सारे ये भी उसी एक ही जो है वो जो कानूनी और अदालती स्कूल ऑफ थॉट है, ये उसी से ताल्लुक रखते हैं। ये आज़ाद कबीले के जज हैं। तो खैर उन्होंने जब ये कहा तो अभी तक जज साहब ने तो नहीं अपने फैसला सुनाया कि वो लगा रहे हैं सोमवार को नहीं लगा रहे। अलबत्ता इमरान खान साहब की जो बहनें हैं, अलीमा खानम साहिबा और डॉक्टर उज़मा खान साहिबा, वो दोनों इस वक्त कमरे अदालत में मौजूद हैं और उन्होंने कमरे अदालत से जाने से इनकार कर दिया है। और उन्होंने कहा है कि जब तक जज साहब अपना फैसला नहीं सुनाते कि वो सोमवार को इमरान खान का केस लगा रहे हैं नहीं लगा रहे, तब तक हम कमरा अदालत से नहीं जाएंगी। मैं बैरिस्टर सलमान सदर साहब के कुछ दलाइल आपको बताना चाहता हूँ, और शुरू में ये बता दूं आपको कि इनाम अमीन मिन्हास साहब जो हैं वो सुनना ही नहीं चाहते थे बैरिस्टर सलमान सदर साहब को। सलमान सदर साहब ने कहा कि अनफ इज अनफ, आप एक तो हमारा मेन केस नहीं लगाते और आप हमारी अर्ली हियरिंग की दरखास्तें लगाते हैं, और वो भी 8 माह बाद लगाते हैं, और उसमें भी मुझे खुद पेश होना पड़ रहा है। हालांकि इसमें हम अपने जो बच्चे हैं वकील जो बिल्कुल हमारे जूनियर हैं, हमारे बच्चों की तरह हैं, हम सबसे जूनियर वकील को अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन में भेजते हैं ताकि वो सीखे भी, और ये इतना इंपॉर्टेंट मैटर नहीं है, वो जाके अदालत को कन्विंस कर लेगा, जूनियर से जूनियर वकील भी। लेकिन उन्होंने कहा कि हालात ये हैं कि अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन आर्गू करने के लिए मुझे आना पड़ा, और हालात ये हैं कि अब हम सीनियर वकला की जो वकालत है वो अर्ली हियरिंग की दरखास्तों की समातों के दलाइल पर आ गई है। तो खैर फिर जज साहब को बैकफुट पे जाना पड़ा, और बैरिस्टर सलमान सदर साहब ने बहुत तल्ख बात की। और अगर थोड़ी सी जजेस के अंदर वो हो जो ख्वाजा आसिफ ने कहा था, उन्होंने कहा कि जिनकी सजाएं जिनके फैसले मुअत्तल करने हो उनकी इंटर कोर्ट अपीलें तो अगले दिन समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती हैं। आप देखें ना कि जो मेजर जनरल रिटायर्ड हाफिजुर रहमान चेयरमैन पीटीए हैं, उनकी जो सजा उनकी जो फैसला जो बाबर स्टार साहब ने एक तारीखी फैसला दिया, उसकी इंटर कोर्ट अपील है वो दायर करते हैं, और 48 घंटों के अंदर अंदर वो समाअत के लिए मुकर्रर भी हो जाती है, बेंच भी बन जाता है, और जस्टिस मोहम्मद आसिफ और यही जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास अमीनुद्दीन से आ जाता है। तो इनाम अमीन मिन्हास और जस्टिस आसिफ ये दोनों बैठकर फैसला मुअत्तल कर देते हैं और मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान को ओहदे पर बहाल कर देते हैं। तो सलमान सदर साहब ने कहा कि जिनको ओहदों पर बहाल करना होता है, जिनके फैसले मुअत्तल करने होते हैं, उनके तो अगले दिन लग जाते हैं केस, और हमारी अर्ली हियरिंग 8 माह तक नहीं लगती। उन्होंने कहा कि मियां गुल हसन औरंगजेब ने जो बेल का फैसला था उसमें इस केस को उड़ा दिया है, ये केस तोशाखाना 2 बन ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि ये पहला केस है पाकिस्तान की तारीख का जिसको पुलिस ने भी प्रोसिक्यूट किया है, जिसको ईसीबी ने भी देखा है, जिसको एफआई ने भी देखा है, जिसको नैब भी देख रही है। एक केस है, 4 इदारे पाकिस्तान के उसको प्रोसिक्यूट कर चुके हैं। उन्होंने कहा इनफ इज इनफ, बस बहुत हो गया, अब ऐसे नहीं चल सकता, आपने इंसाफ नहीं देना ना दें, फैसला हमारे खिलाफ देने दे दें, लेकिन दें तो सही। उन्होंने कहा आप तो फैसले ही नहीं दे रहे। उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि आप हमारे हक में फैसला दें, और उन्होंने कहा अदालतों में आकर जो सूरत हाल है वो हमारे सामने है, मैं बिल्कुल आपको नहीं कह रहा कि आप हमारे हक में फैसला दें, मैं ये कहता हूं कि हमारे खिलाफ फैसला दें, फैसला तो दीजिए। ये क्या तरीका है कि 8 माह से हम इस अदालत के धक्के खा रहे हैं और हमारी अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन नहीं लग रही, हमारा केस नहीं लग रहा। मैं आम जो देखने वाले हमारे लोग हैं उनको एक बता दूं, क्योंकि वो कंफ्यूज हो रहे होंगे कि बार बार जब मैं कह रहा हूं कि अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन, इससे मुराद क्या है। देखें, तोशाखाना 2 जो केस बना इमरान खान साहब पर, उसमें एक बरीयत की उन्होंने दरखास्त दायर की। उन्होंने अदालत में कि आप नहीं कर सकते, ये केस नहीं बन सकता। वहां से वो फैसला हुआ कि और कि नहीं जी चल सकता है। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने आकर कहा कि ये जो तोशाखाना 2 केस है, ये तोशाखाना के केसेस एक ही केस बन सकता था, और एक केस में उनको सजा हो चुकी है। एक ही जुर्म के ऊपर एक ही केस बन सकता है, एक से ज्यादा केस नहीं बन सकते। अगर इमरान खान साहब पर ये इल्जाम है तो उन्होंने तोशाखाना की कुछ चीजें जो है वो अपने पास रखी हैं या वो बेच दी हैं, तो ये एक ही केस बनेगा, ये एक से ज्यादा केस नहीं बनेंगे। अब जब उन्होंने ये एप्लीकेशन दी तोशाखाना 2 की बरीयत की, तो वो 1 या 2 समातें हुई, उसके बाद से आज तक वो केस नहीं लगा। जब केस आपका ना लग रहा हो तो आप अदालत में एक दरखास्त देते हैं, अदालत को कहते हैं कि सर मेरा केस आपके पास पेंडिंग है और वो अर्ली हियरिंग की मेरी दरखास्त है, वो जल्द उसकी आप समाअत करें। तो जब अदालत अर्ली हियरिंग की दरखास्त सुनती है तो आपने अदालत को कन्विंस करना होता है कि भाई क्यों आपका केस जल्दी सुना जाए। तो बैरिस्टर सलमान सफदर के पास
दर्जनों नहीं बीसियों दलाइल हैं कि क्यों ये केस जल्दी सुना जाए, क्योंकि नीचे जज शाहरुख अर्जुमान जिस तरह से केस चला रहे हैं वो तो सजा सुनाने जा रहे हैं, तो इसलिए अर्ली आप सुने, आप फैसला कर दें ना, आप फैसला कर दें कि हम आपकी दरखास्त मुस्तरद करते हैं, आपको बरी नहीं किया जा सकता और ये केस बिल्कुल ठीक बने, वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। तो आप फैसला तो करें, लेकिन ये फैसला इसलिए नहीं करते क्योंकि अभी भी इनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर 10 मामला इमरान खान और तहरीक इंसाफ के जाएंगे तो 10 में से 4-5 में तो ये निजाम जो है इसके हक में फैसले आएंगे, लेकिन 4-5 में फिर भी इमरान खान और पीटीआई के हक में फैसले आएंगे। और तोशा खाना 2 बरियत केस में उनमें से एक है जिसमें चांसेस हैं कि इमरान खान के हक में फैसला आ जाएगा। तो इसलिए हाई कोर्ट में इसको पेंडिंग रखा गया ताकि यहां से डिसाइड ना करें और सुप्रीम कोर्ट मामला ना जाए। उसके बाद सलमान सदर साहब ने यह भी कहा, उन्होंने कहा कि अगर सोमवार को ये केस नहीं लगता तो मंगल बुध को तो वैसे शाहरुख अर्जुमान जो है वो सजा सुना देगा। और उन्होंने कहा जजेस की तादाद पूरी है, उनको तनख्वाहें पूरी मिल रही हैं और आप केस सुनने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। उन्होंने कहा लाहौर हाई कोर्ट में जज शाम तक बैठ के काम करते हैं, जहां पे ये जो आजकल आजाद कबील के जज हैं ये 9 बजे आके के बैठते हैं, 9:40 उठ के चले जाते हैं। कल मैं जस्टिस डोगर की अदालत में था, 9 बजे के बाद आए और 9:40 पे जस्टिस सरफराज डोगर अपना काम खत्म करके जा चुके थे। आप अंदाजा लगाएं, लाखों केस अदालतों में पेंडिंग है, हाई कोर्ट में आप देख लें कितने केस पेंडिंग है, और सरफराज डोगर जो है वो 9 बजे के बाद आए और 9:40 पे काम खत्म करके उठ के जा चुके थे। आप अंदाजा लगाएं इन जजेस का। जाहिर है इन जजों को अवाम के केसेस के लिए तो लाया नहीं गया, इनको इंसाफ के लिए तो लाया नहीं गया, इनको क्यों लाया गया वो आपको पता है। उसके बाद जी आगे आ जाए, अलीमा खानम साहबा ने कहा कि जो तोशाखाना 2 बरियत केस है, जो तोशाखाना 2 केस है नीचे ट्रायल कोर्ट में, उसमें उन्होंने कहा कि जो गवाहों के ऊपर जरा हुई है केस खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा जो ब्रिगेडियर और कर्नल पे जरा हुई है केस खत्म हो चुका है। अब शाहरुख अर्जुमान बेचारा क्या लिखेगा, कैसे लिखेगा, उसके हाथ कैसे चलेंगे। उन्होंने कहा कि बेचारा इनाम अमीन मिन्हास जो है, जो ये तोशाखाना 2 बरियत केस सुन रहा है, ये भी बेचारा मुश्किल में होगा। और फिर इसी तरह से अलीमा खानम साहबा ने कहा कि इस्लामाबाद कोर्ट के जज 9 बजे बैठते हैं, 9:30 उठ के चले जाते हैं और इनके पास फिर भी कहते हैं कि हमारे पास इमरान खान के केस सुनने के लिए टाइम नहीं है। उन्होंने कहा कि नाम अमीन मिन्हास किसी और की नहीं ज़मीर की आवाज़ सुने। और फिर अलीमा खानम साहबा ने कहा है, उन्होंने बहुत तनकीद की है उन पे शाहरुख अर्जुमान के ऊपर भी और अमीनुद्दीन मिन्हास के ऊपर भी। और उसके बाद जो इन्होंने कहा सलमान सदर साहब ने इनाम अमीन मिन्हास को, उन्होंने कहा जो कुछ हो रहा है वो आपकी नाक तले हो रहा है, आपकी अदालत की नाक तले हो रहा है, जो ट्रायल कोर्ट में जो कुछ हो रहा है। और उन्होंने ये मैं बता चुका हूँ कि हमारा केस चाहे उड़ा दे लेकिन आप फैसला तो दीजिए। ये अब तक की सूरत हाल है। थोड़ी देर बाद जो नई डेवलपमेंट होगी उस पर आपको आगाह करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।